नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और हिस्टोरिकल और ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकानेर के मुख्य ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल जूनागढ़ किले के बारे में। जूनागढ़ किले के पुराने गढ़ की नींव बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1542 ईस्वी में रखी थी, जिसे बीकाजी की टेकरी भी कहते हैं। इसी जगह जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने 1588 से 1594 तक करवाया। यह दुर्ग राती घाटी नामक चट्टान पर बना हुआ है और इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। इसी कारण इसे जूनागढ़ कहा गया। जूनागढ़ दुर्ग धानवंत दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यह दुर्ग चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकृति में बना हुआ है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ किले पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी इसे कोई भी हासिल नहीं कर सका। सिर्फ कामरान मिर्ज़ा ने एक दिन के लिए इसे अपने नियंत्रण में रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर का दूसरा बेटा था, जिसने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया। इसके बाद बीकानेर पर राव जीत सिंह का शासन था। 5.5 एकड़ के किले में महल, मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। ये इमारत उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। जूनागढ़ किला आज भी गर्व से अपना इतिहास बयान करता है और कहता है कि मुझे कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने के प्रयास का जिक्र होता है। मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह करने में कामयाब हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे सिंहासन को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा यहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ को किसी शासक ने फतह करने के लिए मंसूबे से बनाया हो और वह कामयाब हुआ हो। महल में पहुंचकर वाकई ऐसा लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हो। नीले रंग के बादलों में सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास दिलाती है। यहाँ बहने वाली ताज़ा हवा पर्यटकों की सारी थकान दूर कर देती है। इतिहास पर जूनागढ़ फोर्ट से बहुत सारी गहरी जड़ों तक जुड़ा हुआ है, इसीलिए सैलानी इसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यह किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया हुआ है। इस किले में देखने लायक कई शानदार चीज़ें हैं। यहाँ राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियाँ और कई मंदिर भी हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल सहित गंगा महल, फूल महल आदि शामिल है। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, चित्र और हथियार भी मौजूद है। यह संग्रहालय सैलानियों के लिए राजस्थान के खास आकर्षणों में से एक है। यहाँ आपको संस्कृत और फारसी में लिखी गई कई पांडुलिपियाँ भी मिल जाएगी। जूनागढ़ किले के अंदर बना संग्रहालय बीकानेर और राजस्थान में सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये किला संग्रहालय में कुछ ही दुर्लभ चित्र, गहने, हथियार, पहले विश्व युद्ध के बाईप्लेन आदि हैं। राजस्थान में पहली लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में ही लगाई गई थी। इस दुर्ग का निर्माण हिंदू और मुस्लिम श्रेणी के समन्वय से हुआ है। दुर्ग की सुंदरता के बारे में पर्यटक कहते हैं कि हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। जूनागढ़ दुर्ग के 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग के पूर्वी दरवाजे का नाम कर्णपोल और पश्चिमी दरवाजे का नाम चांदपोल है। इन दोनों मुख्य द्वारों के अलावा इसमें 5 आंतरिक पोले भी हैं। उनके नाम दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल तथा ध्रुव पोल है। सूरज पोल। जूनागढ़ में सूरज पोल का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है। इस दरवाजे पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है तथा इसके दोनों ओर 1567 के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेट के रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। ये मूर्तियाँ राव राय सिंह द्वारा 1590 में स्थापित करवाई थी, जो 1690 ईस्वी तक विद्यमान रही।
इसके बाद इन मूर्तियों को औरंगजेब द्वारा तुड़वा दी गई। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी पुस्तक द ट्रैवल ऑफ मुगल एम्पायर में इन मूर्तियों और औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने का वर्णन किया है। अनूप महल का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। इस महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। यहीं पर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक भी होता था। लालगढ़ महल, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से करवाया था। फूल महल व गज मंदिर महल, ये दोनों महल शीशे की बारीक बारीक कटाई और फूल, पत्ते व पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। कर्ण महल, इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने अपने पिता कर्ण सिंह की स्मृति में करवाया था। छंद निवास, इसमें सुंदर लकड़ी की छत तथा कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण के कारण दर्शनीय है। हर मंदिर, यहाँ पर राजकीय विवाह, गणगौर व अन्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है। घंटाघर, इसका निर्माण महाराजा डूंगर सिंह ने करवाया था। रामसर व रानीसर, इस दुर्ग में जल पीने हेतु ये दो अथाह जल राशि वाले कुएं हैं। सूरसागर, इस झील का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। इस झील का वसुंधरा राजे ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को इसमें नौकायान का उद्घाटन भी करवाया। और इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग में बने संग्रहालय में 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती की प्रतिमा दर्शनीय है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।